बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको 5वीं क्लास में पाठ 11 के बारे में पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम क्या है बच्चों? जल ही जीवन। जल में रहता कौन? जल में रहता कौन? जल में रहता कौन? हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों और कुछ मैदानों तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की विभिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होते हैं। सोचिए और बताइए, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को देखा होगा? नीचे दिए गए चित्रों में ध्यान से देखिए। तो ये क्या है बच्चों? मछली। ये क्या है? मगरमच्छ। और ये क्या है? कुछ जलीय पौधे होते हैं या फूल होते हैं, जैसे कमल का फूल। और ये क्या है? कछुआ। ये सारे किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, इसलिए ये जलीय जंतु है। और पौधे पाए जाते हैं, इसलिए उसको जलीय पौधे कहते हैं। सोचिए और बताइए, जलीय जंतुओं की एक सूची बनाई है। तो जलीय जंतु की हम सूची बना सकते हैं कि जलीय जंतु के कौन कौन से होते हैं, जैसे मछली, घेंगा और ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कछुआ, जेलीफिश। ये सब किस में पाए जाते हैं? जलीय जंतु होते हैं। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं? इनमें इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है बच्चों, ये पानी में रह पाते हैं, इनका शरीर गलता नहीं है और ये पानी में सुरक्षित रह पाते हैं। जल में रहते कैसे? प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है। भालू कहाँ पाया जाता है? बर्फीले स्थान पर। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे क्या, किससे बचाते हैं? ठंड से बचाते हैं। भालू कहाँ पाया जाता है? बर्फीले स्थान पर पाया जाता है। और उसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं जो उससे उससे किससे बचाता है? ठंड से बचाता है। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है, यानी इसका शरीर इस प्रकार से बना होता है कि वे पानी में जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने से हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती है। तो बच्चे, हम कई देर तक पानी में खेलते हैं या कई देर तक नहाते हैं तो भी क्या होता है? हमारे शरीर में सलवटें पड़ जाती है। जबकि जलीय पौधे व जीवों में ऐसा नहीं होता है। चर्चा कीजिए, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? क्योंकि क्योंकि इनको सांस में तकलीफ होती है पानी के अंदर, इसलिए पानी को से अपने मुंह को बाहर रखकर क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? मछली में सल्क पाए जाते हैं, तो पानी में इस तरीके से वो सुरक्षित पाए जाते हैं। उसमें गिल्स होते हैं जो भी पानी में उसको सुरक्षित करते हैं। इनका आकार किसके जैसा होता है? इनका आकार नौका जैसा होता है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? पंख और फिन पाए जाते हैं जो इनको तैरने में सहायता पहुंचाते हैं। यह भी कीजिए, जैसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में हमें मछली का चित्र बनाना है। तो बच्चों, सुंदर सा मछली का चित्र अपनी कॉपी में बनाना। जब मैं कॉपी मंगवाऊँ आपके स्कूल में तो उसमें इसका चित्र अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूल कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली जो शारीरिक विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्रित रहता है। आपने हरी काई को देखा होगा, हम हरी काई को देखते हैं। यह कीजिए, विद्यालय में जहाँ पानी एकत्रित हो रहा है वहाँ से थोड़ी काई खुरच कर लाइए। थोड़ी सी काई खुरच के लाते हैं। विद्यालय के विज्ञापन किट में एक आवर्धक लेंस देखकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में कोई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी पर ही उगते हैं।
काई कहाँ कहाँ होती है, पानी में और जलाशयों में, वहाँ पर ये काई पाई जाती है। पानी में मिलने वाले पौधे की सूची बनाई तो जलकुंभी, कमल और काई, ये सब क्या पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। पानी के पौधे को पानी से बाहर निकालने तो क्या हो जाता है, पानी के पौधे को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। जमीन के पौधे को पानी में उगाने पर क्या होता है, तो जमीन का पौधा भी पानी में उग नहीं पाता है। जल के पौधे जल में ही क्यों नहीं सकते, क्योंकि उनकी शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो पानी के साथ तैरते रहते हैं और जल में सुरक्षित रह पाते हैं। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं तथा कुछ पौधे आधे पानी में डूबे हो रहते हैं, लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती है। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में भी उग जाते हैं। आपने आसपास किस तालाब एवं नदी का अवलोकन किया होगा तो अपने शिक्षक के साथ कीजिए, चर्चा कीजिए। जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा होता है, तो जलकुंभी होता है जो जल में पूरा डूबा हुआ होता है। इसकी पत्तियां कैसी होती है, गोल होती है। बहते जल में पौधे की पत्तियां कैसी होती है, नौका की तरह की होती है। जल की सतह पर तैरने वाले पौधे पत्तियां कैसी होती है, जल की सतह तैरने वाले पौधे की पत्तियां भी क्या होती है, गोल होती है और नौका की टाइप की होती है, जिसके कारण वो पानी को इधर उधर फेंकती रहती है। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है, चौड़ी इसलिए होती है वो पतवार की भांति काम करती है और पानी को आगे धकेलने में सहायता पहुंचाती है। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती है, ताकि वो रिबन के समान होती है तो वो पानी में तैरती रहती है, पानी में हवा पानी की लहरों के साथ बहती रहती है, इसलिए उसकी पत्तियां क्या होती हैं, रिबन के समान होती हैं। तालाब में कौन से जलीय पौधे पाए जाते हैं, जलकुंभी, काई, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जलीय जीव मर जाएंगे। जलकुंभी से अधिक बढ़ने से अन्य जलीय जंतुओं में क्या कठिनाई होती है, कि जलकुंभी क्या होता है कि जलकुंभी पूरे पानी की ऑक्सीजन को ले लेता है और अपना भोजन बनाता है, जिसके कारण जलीय जो जीव होते हैं और भी जो पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और वो मर जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाला जलकुंभी बहुत तेजी से फैलकर पूरे तालाब को ढक लेता है। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। हमने सीखा, जलीय पौधे जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु व पौधे की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जलीय जीव जंतु पौधे और कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को क्या कहते हैं बच्चों, अनुकूलन कहते हैं। जाना समझा बताइए। दो जलीय जंतुओं के नाम बताने हैं तो मछली और कछुआ, मेंढक, ये सब हम बता सकते हैं। दो जलीय पौधों के नाम पूछे तो जलकुंभी और कमल। आपके आसपास किसी तालाब व बावड़ी में शिक्षक के सहयोग से अवलोकन करें और उसमें पाए जाने वाले जैवीय जीव और जंतु, मछली, छोटी छोटी मछली, छोटे छोटे कीड़े, है ना, और कछुआ, ये सब पाए जाते हैं। और पौधे क्या होते हैं, पौधे उसमें ज़्यादातर क्या होती है, काई पाई जाती है। विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित और कुछ थल और कुछ जल में रहते हैं पल्लवित। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आप इसकी जैसे कमल का एक पौधे, जलीय पौधे का चित्र बनाना है तो कमल का आप पौधा बना सकते हो, इसका चित्र आप कॉपी में बना सकते हो। और मछली का आप सुंदर सा चित्र बना सकते हो। आगे जो जितने भी जलीय जीव दे रखे हैं उनका आप एक ड्राइंग की भांति आप काम कर सकते हो। जैसे आपने मछली का चित्र बनाया, मगरमच्छ का चित्र बनाया और कछुआ का चित्र बनाया और एक ये जलकुंभी, इनका चित्र बना लिया, तो आपकी कॉपी में एक ड्राइंग, पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग भी हो जाएगी और आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा जल में जीवन। तो जल में जीवन, जल में कौन कौन से जीव और पौधे जीवित रह पाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है।
और अपनी कॉपियों में इन सब की क्या करनी है, आपको अच्छी अच्छी ड्राइंग बनानी है। जैसे मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, कमल का फूल है और ये जलकुंभी, इन सब का आपको ड्राइंग करनी है। धन्यवाद।